अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू शाई लाइफ व्लॉग्स। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पहाड़ों के गांव में बना हुआ एक ब्यूटीफुल से घर का रूम टूर देने जा रही हूँ। आई मीन टू से कि हाउस टूर देने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम घर में एंटर होते हैं। राइट साइड पे आप लोगों को कुछ कैंस नज़र आ रही हैं जो कि पीने के पानी की कैंस हैं। इनको स्टोर करके रखा जाता है क्योंकि चश्मों से सुबह सुबह ही पानी आता है। तो ये बिल्कुल सामने आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये है बकरियों का हाउस। एक बिल्कुल सेपरेट से दिया गया है जिसमें रूम्स भी हैं। जब बारिश वगैरह आए तो बकरियों को यहाँ पर ही स्टोर किया जाता है। एंड फ्रंट पे आपको दीवार के पार पहाड़ वगैरह नज़र आ रहे हैं क्योंकि ये घर भी पहाड़ के ऊपर ही बना हुआ है। तो यहाँ पर इस घर में बिल्कुल सामने फ्रंट पे आप लोगों को जो नज़र आ रहा है वो सेहन है। इसके लेफ़्ट साइड पे आप लोग को नज़र आ रहा है वो रूम्स वगैरह हैं जिसमें इनकी रेजिडेंस यानी कि इस घर में रहने वालों की रेजिडेंस है। और यहाँ पर हम जब सामने जा रहे हैं राइट साइड की तरफ तो इसके राइट साइड पे आप लोगों को जो दो दरवाजे नज़र आ रहे थे वो वॉशरूम के थे और दीवार के पार ये आप लोगों को मैं थोड़ा सा हिल्स का नज़ारा दिखा रही थी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तो सामने बिल्कुल हमें नज़र आ रहा है बकरियों का एक और घर, क्योंकि बकरियों को गाय भैंसों से एक सेपरेट रूम भी दिया गया है। तो यहाँ पर ये जो स्टेयर्स आपको नज़र आ रही हैं ये हैं किचन की छत पे जाती हैं। इस तरह स्टेप बाय स्टेप छोटी छोटी स्टेयर्स करके ये सबसे ऊपर वाली छत पे पहुँच जाएंगी। तो ये जो छोटी पुटकी सी आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ये ओपन किचन है और साथ में शेल्फ पर कुछ घड़े रखे गए हैं जिसमें चश्मों का पानी भर के रखा जाता है और इस पर इन्हीं में से ही पिया जाता है। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा पतीला, ये देग है, इसके ऊपर मिट्टी लगा के रखी गई है क्योंकि इसमें कुछ खाना पकने वाला है कुछ टाइम तक। और यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ये जो सामने हम दरवाजे से एंटर हुए थे और बिल्कुल इस तरफ हम जा रहे हैं तो ये कुछ और पानी स्टोर करके रखा हुआ है, कुछ उनका स्टोर रूम है। यहाँ पर थोड़ा आयरन एरिया बना हुआ है, फ्रिज वगैरह पड़ी हुई है। तो यहाँ पर हम सामने जाते हैं तो हमें ये फर्स्ट रूम है। तो ये एक बेडरूम है, आई डोंट नो कि ये गेस्ट रूम है या कि उनका पर्सनल रूम है। इसका दरवाज़ा ओपन करते ही हमें सामने मिल जाता है एक बेड जिस पर एक बच्चा भी सोकर उठा है, साथ में एक डबल बेड है। इस तरह एक बारियाँ वगैरह जिसको हम बारियाँ गांव की लैंग्वेज में कहते हैं वो हैं। और यहाँ पर दीवारों पे कुछ शेल्फ्स हैं जिस पर बर्तन पड़े हुए हैं। तो यहाँ इसी तरह ये छोटा सा ही रूम था, इतना बड़ा रूम नहीं था जो कि मुझे दिया गया था सोने के लिए, लेकिन मैंने इसमें जस्ट अपना सामान रखा था और सोती मैं किचन में थी क्योंकि किचन में आग सारी रात कोयले रहते थे तो थोड़ी हीट होती थी और मेरे बच्चे छोटे थे। तो ये थोड़ा सा बड़ा रूम है, इसमें भी इसी तरह से शेल्फ्स बनाई गई हैं और उन पर इसी तरह से बर्तन को डेकोरेट किया गया है। तो ये रूम भी हमें ही दिया गया था। आई मीन टू से कि हम 3-4 फैमिलीज़ थे तो हमें 2 रूम्स मिले हुए थे जिसमें हम स्टे कर रहे थे। तो ये आप लोगों को हम सारा सामान नज़र आ रहा है, ये हम लोगों का सामान है, हमने डिवाइड करके रखा था कुछ ने एक कमरे में। तो यहाँ पर हम इस रूम से भी निकल जाते हैं। तो थोड़ा सा आगे चल के जाएंगे तो ये उनके ओपन किचन के सामने का ही एरिया है जिसमें उन्होंने अपना कुछ स्टोर बर्तन वगैरह रखे हुए हैं, कुछ यहाँ पे उन्होंने वॉशिंग मशीन्स रखी हुई हैं। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं तो सामने ही ये किचन है, दूसरी तरफ ये सेहन है जो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। तो यहाँ पर हम इस घर के मास्टर बेडरूम में एंटर हो रहे हैं। तो ये मास्टर बेडरूम में ये मेरी नंद का कमरा है जिनके घर हम गए थे। तो ये यहाँ पे चूँकि मेरी नंद का थोड़ा सामान ज़्यादा है तो ये रूम उसको दिया गया है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही सब रूम्स की तरह दीवारों पे शेल्फ्स बनी है। तो मैं आप लोग को इस टाइम बताना चाहती हूँ। और ये जो फर्नीचर नज़र आ रहा है आप लोगों को ये मेरी नंद का सारा सामान है। तो यहाँ पर हम इस रूम से निकल जाते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा अंधेरा था, उसमें कोई सोया हुआ तो मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रही थी कि ये जो दीवारों पे शेल्व्स बनी हैं इसको पंजाबी में क्या कहा जाता है। तो ये मुझे बखूबी पता है क्योंकि मैंने भी बचपन में काफ़ी अरसा गांव में गुजारा है तो मुझे गांव की हर चीज़ की पंजाबी भी इजीली पता है। तो मैं जहाँ पर आप लोगों को बता देती हूँ इसमें भी सेम ऐसे ही देखिए शेल्व्स हैं जिस पे बर्तन लगे हैं। तो इनको कहा जाता है परछत्तियाँ। तो ये हमारे घर में तो नहीं थी लेकिन हमारी फूफो के घर में थी, हमारी आंटी के घर में भी थी, मतलब वो हमारी खाला के घर में, वो भी हमारे पास ही रहती थी गांव में। तो हमारा थोड़ा न्यू घर बना था, मतलब इस वजह से हमारे घर में ये नहीं थी। तो हमारा गांव थोड़ा सा मॉडर्न था इसकी निस्बत। और यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सामान बिखरा नज़र आ रहा है क्योंकि यू नो कि जब घर में गेस्ट आए हों तो हर घर में यही हाल रहता है। तो यहाँ पर साथ में मैं आप लोग किचन दिखाने जा रही हूँ जो कि उनका बंद किचन है, काफ़ी बड़ा किचन है। तो इस तरह से और मेरी इस ट्रिप की सब वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो अगर आप लोग मेरी वीडियो पसंद आई तो लाजमी लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को शेयर करें। तो यहाँ पर हम किचन में एंटर हो चुके हैं। यहाँ पर भी सेम वही शेल्फ्स बनी है, एक विंडो बनी है जिससे धुआं वगैरह निकल जाए और ये चूल्हे के ऊपर